बिहार में सुशासन की सरकार है। चूँकि नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बिहार में जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो गुर्गे किस्म के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें कानून का भय क्यों नहीं है, उन्हें सुशासन की सरकार का भय क्यों नहीं है। ऐसा ही एक घटना देखने के लिए मिला बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के नारदीगंज प्रखंड के पड़िया गांव में, जहां पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार रात को सो रहे थे। उनके घर में उन्हीं के गांव के 10-15 की संख्या में बदमाश लोग घुस जाते हैं, जो दबंग किस्म के व्यक्ति थे, और उन लोग के साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं। उनके स्त्री जो थे घर में, उनके महिलाएं जो घर में थे, उनके साथ निबस्त कर पिटाई की जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके गुप्तांग में डंडा तक कर दी जाती है। दोस्तों, वो लोग कौन थे और इस तरह से बुरी तरह से उन लोग को क्यों मार पीट रहे थे, इन सारे बिंदुओं पर इस कहानी में मैं आप लोग की चर्चा करूँगा। यह सच्ची घटना 21 फरवरी की है। मैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मैं आप लोग को आसानी से आप लोग तक अपनी कहानी को पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। घटना 21 फरवरी 2025 की है। पड़िया गांव पड़ता है, नारदीगंज प्रखंड के अंतर्गत पड़िया गांव पड़ता है। वहां पर कुंदन पांडे, मोनू पांडे, उनकी माँ ललिता देवी, उनकी पत्नी पूनम देवी और ललित कुमारी एक साथ रहते हैं। उनका अपना घर है। उस घर में उन लोग खा पी कर सो रहे थे। रात के 12 बज रहा था। अक्सर लोग जिनको सीधा साधा रहते हैं, घर में गांव घर में किसी से उतना विशेष कुछ मतलब नहीं रहता है, वो पॉलिटिशियन नहीं रहते हैं, जो काम करने वाले कमाता खाता लोग रहते हैं, आराम से घर में खा पी कर सो जाते हैं। तो वो लोग भी साधारण परिवार थे, आराम से बेचारे अपने काम धाम करते थे, कहीं पूजा पाठ कराते थे, कहीं कुछ कराते थे, और अपने घर में बाल बच्चे के साथ आकर सो जाते थे खा पी कर। उस दिन भी इन लोग सो रहे थे, आराम से शांति से अपने अपने घर में अपने अपने बाल बच्चे के साथ सो रहे थे। इसी बीच में गांव के ही सुनील यादव अपने गुर्गे के साथ, जिनकी संख्या 15 से 20 थी, उनके घर पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, उनके घर के चौखट केवाड़ी कबाड़ देता है, उनके शटर खोल देता है, और धड़ाधड़ उन लोग के घर के आंगन में, घर में जहाँ सोए थे उस रूम में, जिस बेड पर सोए थे उस बेड के नीचे सब जमा हो जाते हैं, और किसी को बाल पकड़ के उठाने लगते हैं, किसी को कॉलर पकड़ के उठाने लगते हैं, और उनके हाथ में असलहा था, हथियार था। जैसा कुंदन जी अपने रिपोर्ट में लिखाते हैं, पुलिस को बताते हैं, वो बताते हैं कि वो लोग सब बंदूक लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, हाथ में डंडा लिए हुए थे, और इन लोग को बेदर्दी से पीटना शुरू कर देता है। एक एक परिवार को पीटना शुरू कर देता है। एक एक परिवार की चित्कार निकल रही थी, घर से चीखें निकाल रही थी, लेकिन उनके चीखें सुनने वाले कोई नहीं था। उनके ऊपर उन दरिंदों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा था। जब इन लोग मार खाते थे, और मार खाने के बाद जब मुंह से आवाज़ निकालता था, तो दुष्ट लोग और उनको मारते थे और बोलते थे कि तुम लोग चिल्लाओ मत, मैं मार रहा हूँ, लेकिन मुँह से एक आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, जो मार खाता है, जिसको चोट लगता है, उसके दिल से आवाज़ निकलता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, लेकिन उन दरिंदे और उनको मारपीट कर रहे थे, उन लोग को मारपीट कर रहे थे, महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे थे, महिलाओं को मार रहे थे, महिलाओं के गुप्तांग में डंडा कर रहे थे, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, बेरहमी की सारी सीमाएं पार कर रहे थे। बिहार में चूँकि सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल तो बनता है। लोग सवाल कर रहे हैं, आज मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं, उनको उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, उन लोग के साथ बुरी तरह से मारपीट किया जाता है। जितना भी उन दरिंदों को मन करता था, उतना तरह से उनके साथ छेड़छाड़ किए, मारपीट किए, और वो सब हो रहा था। उनके घर में 2 पुरुष, जो उनका बेटा और उनके हस्बैंड थे, उन लोग के सामने, कुंदन पांडे और मोनू कुमार पांडे के सामने, उनकी माँ की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, उनकी बहुएं, उनकी बीवियों को तार तार किया जाता रहा था, उनकी प्रतिष्ठा को। और इन लोग मूक दर्शक थे। इन लोग को 4-4 आदमी, 3-3 आदमी पकड़ के मार रहे थे, और महिलाओं के ऊपर भी 3-3, 4-4 आदमी डंडा से, थप्पड़ से, रॉड से हमला कर रहे थे। और उन लोग कह रहे थे कि तुम लोग घर छोड़कर भागेगा कि नहीं। तुम लोग को मैं पहले ही चेतावनी दिया था घर छोड़कर भागने के लिए। ये लोग हाथ जोड़कर बोलते हैं, भैया मेरे को छोड़ दो, तुम छोड़ दो तब तो मैं भागूंगा। बोलता था, नहीं, तुम लोग को मौका दिया था तुम लोग को घर खाली करने के लिए, घर खाली क्यों नहीं किया, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और बुरी तरह से मारते हैं। यह करीब घंटा भर चलता है। घंटा भर में इन लोग को मार कर हालत ख़राब कर देते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का गाल फट जाता है, किसी का शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई ऐसा पर्दा की जगह नहीं था जहाँ पर इन दरिंदों ने डंडा से
लाठी से, लात से, मुक्का से, थप्पड़ से वार नहीं किया था। कोई ऐसा जगह नहीं था शरीर का इन चारों पांचों पर्सन का जिसको इन लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये लोग जब अस्त हो गए उसके बाद उन लोग चेतावनी देते हुए घर से बाहर निकल गए। इसके बाद गांव के कुछ चौकीदार लोग आते हैं, आवाज़ सुनकर, हल्ला उल्ला सुनकर, फिर उन लोग को सारे बात इन लोग बताते हैं। उसके बाद इन लोग पुलिस चौकी पहुंचते हैं। जब पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो पुलिस सबसे पहले इन लोग को इलाज करने के लिए भेज देता है। नवादा का जो हॉस्पिटल होता है, सदर नारदीगंज का जो हॉस्पिटल होता है उसमें भेज दिया जाता है, चूँकि प्रखंड लेवल पर। वहाँ पर कुछ इलाज करने के बाद फिर उन लोग को दूसरे दिन नवादा सदर अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उन लोग जो आरोप लगाते हैं उसमें साफ साफ कहते हैं कि इसमें प्रशासन हम लोग को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, न पहले कर रहा था। हम लोग ने पहले भी कंप्लेन किया था, इन लोग के ऊपर एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ पर जो नारदीगंज पुलिस स्टेशन है, नवादा डिस्ट्रिक्ट का नारदीगंज जो प्रखंड है वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर साफ साफ कहा गया था सुनील यादव दबंग आदमी है, उसके पास 21 केस है, एक और तुम कर देगा 22 हो जाएगा। लेकिन देखो तुम हमको बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे ऊपर बहुत धाराएं लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर भी केस कर दिया है, तुम परेशान हो जाओगे, तुम इस सब में मत पड़ो, उसके पीछे मत पड़ो, और जो तुम्हारा घर है तुम उसको दे दो। ऐसा उन लोग आरोप लगाते हैं कि थाना का जो स्टाफ लोग थे वो समझौता करने के लिए हमको कहते हैं। वहाँ पर कोई स्टाफ था, वो इनको दबाव देता है कि तुम बीच में समझौता कर लो, समझौता करके सब रफा दफा कर लो, अगला के साथ झगड़ा मत करो, अगला दबंग आदमी है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा कि कुंदन कुमार पांडे, मोनू कुमार पांडे जिन भुगत भोगी हैं, जो इस घटना को भुगता है, उन लोग बताते हैं कि हमारा पुश्तैनी घर है, वो हमारा अपना घर है, हम उसको उन लोग के दबाव में कैसे बेच सकते हैं। उन लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि 2 लाख रुपया ले लो, घर छोड़कर भाग जाओ। यहाँ तक कि पुलिस थाना का कोई स्टाफ था, वो बोलता है मैं आप लोग को 5 लाख दिया दूंगा, उस घर को छोड़ दो। उन लोग बोलते हैं मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा। उन लोग आरोप लगाते हैं कि इसके पहले भी मेरा 2 जगह का ज़मीन उसने हड़प लिया है, गलत तरीके से मेरे को कब्जा कर लिया है, वो उसके अंडर में है, और अब मेरा एक घर बच गया है, उस घर को भी कब्जा करने के लिए पड़ा हुआ है। आज बिहार में गुंडा राज कायम है। लोग जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन आज बिहार में जिस तरह से गुंडा राज किया जा रहा है, जिस तरह से भू माफिया, शराब माफिया का बोलबाला है, यह अपने आप में शर्म की बात है। यह सुशासन की सरकार के लिए शर्म की बात है, यह हम सब के लिए शर्म की बात है, जहाँ पर एक गरीब को सुनने वाला कोई नहीं रहता है। रात के अंधेरे में उनके घर पर घुस दिया जाता है, उनके बेटी बहुओं के साथ अपनी बस्त कर पिटाई की जाती है, उनको छेड़छाड़ किया जाता है, और जब ये लोग पुलिस चौकी में जाते हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं रहता है, इनका एप्लीकेशन लेने वाला कोई नहीं रहता है। इस बीच में बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं और मीडिया वाले जब इस स्टोरी को कवर करने लगे तो एक घटना वायरल होने लगी। धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे प्रखंड, दूसरे प्रखंड से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से पूरे भारत में फैल गया है। और आज बिहार के लिए एक शर्म की बात है कि बिहार में आज 21वीं सदी में इस तरह के शर्मनाक घटनाएं लोगों के द्वारा की जाती है। हर तरफ से यही मांग है कि ऐसे दोषियों की फांसी की सज़ा होना चाहिए, ऐसे दोषियों की कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, ताकि एक नज़ीर के रूप में पेश हो। जहाँ पर किसी महिलाओं के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और प्रशासन बहुत दबाव देने के बाद, वहाँ का एसपी के बहुत दबाव डालने के बाद थाना प्रभारी बाद में फिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। अभी भी 14-15 आरोपी फरार है। जो पीड़ित परिवार है वो लोग प्रशासन के सामने गुहार लगा कर थक चुके थे। वो लोग बोलते हैं हमारे ज़मीन को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। ये जो सुनील यादव है, दबंग किसका आदमी है, इसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, ये हमको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन पुलिस उनकी एक न सुनी। शायद उस समय पुलिस प्रशासन इनको सपोर्ट किया रहता और अगला के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सच बात है कि यहाँ सब कुछ बेचा जाता है और सब कुछ खरीदा जाता है। पैसा से कानून भी बिक जाता है, पुलिस प्रशासन भी बिक जाते हैं, और इंसान का ज़मीर और इंसानियत भी बिक जाता है। आज हम यही देखने के लिए हमें मिलता है, हमारे समाज में आज यही सब हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं होता तो कुंदन कुमार का
बात ज़रूर सुना जाता, आवाज़ ऐसी घटना नहीं घटते। जो एक गरीब फैमिली है, ब्राह्मण परिवार के फैमिली है, उन्होंने सबके सामने, मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने गुहार लगाई है कि यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा है, मेरा सारा रास्ता बंद हो गया है, मेरा सारा इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त हो गया है। यदि आप लोग यानी प्रशासन लोग यदि सहयोग नहीं करेंगे, मीडिया वाले हमें सहयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग सारा परिवार आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आज एक कितने दुख की बात है, हमारे देश में नागरिक यदि ऐसे चित्कार कर कहते हैं कि यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें आत्महत्या कर लेंगे, हम फैमिली लोग के साथ आत्महत्या कर लेंगे। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखलाती है कि हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और जहाँ पर गलत हो रहा है उस पर विरोध करना चाहिए। प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि अपराधियों को सख्त सख्त सजा देना चाहिए। आज अपराधियों के बीच कानून का भय नहीं है। प्रशासन को इतना तो सोचना चाहिए कि हम इस तरह से स्टिक रहें कि अपराधियों के बीच में ये जो भय समाप्त हो रहा है वो बरकरार रखे। आज पुलिस प्रशासन सब बिक जाते हैं, वो दबाव में काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं, और यही कारण है कि ऐसे जघन्य अपराध का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। आज हमारे बीच, आपके बीच अक्सर ऐसे ऐसे घटनाएं सुनने के लिए मिलता है जो हमें अंदर तक झकझोरता है, इंसानियत को शर्मसार करता है। हैवानियत का प्रकाष्ठा बढ़ रहा है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और फिर ऐसे दिन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ। मेरा यह कहानी कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।